To all the CA students who couldn't clear in January 26 attempt, I just want to say one thing. Believe in yourself. Because CA एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर फेल होना या अनसक्सेसफुल होना is common. Because the fail rate is far more than the success rate. So ये जर्नी का पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही यहाँ पर सक्सेस कहलाता है. इफ़ यू हैव थॉट कि आपको सीए बनना है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा. Actually, I already made a video for those students who were unsuccessful this time, but unfortunately that video was deleted from my device and I couldn't post it. I posted a video for those who were successful, and this is a little bit late for the unsuccessful ones, but yes, I think there are many students who might be helped by my guidance. So I'm just gonna share few mistakes that you should not do and few tips that you should follow. You should plan and you should execute to save your next attempt and to make the next attempt your golden chance. So let's hop into the video without wasting any further time. कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव रहना. जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं सीए स्टूडेंट्स के, उन पे आप डेली मैसेजेस देखते हो. जो लोग पास होते हैं वो देखते हैं कि आई गॉट एग्जामिशन, आई गॉट पास. उससे ना डिस्ट्रैक्शन होती है और डीमोटिवेशन मिलती है. तो उन ग्रुप्स को हमेशा म्यूट पे रखो, ऑलवेज ऑन म्यूट, एंड यूज ओनली व्हेन यू नीड देम. उन्हीं को तभी ओपन करना है जब आपको किसी मटेरियल या किसी हेल्प की नीड है या किसी से बात करने की नीड है, तो आप उनको तब ओपन करो. मेंटरशिप या गाइडेंस के लिए तभी ओपन करो, बट फॉर द टाइमिंग कीप दोज ग्रुप्स ऑन म्यूट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड डीमोटिवेशन. नंबर 2 मिस्टेक क्या करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देना. हड़बड़ी में पढ़ना, बेसिकली कि मैं फेल हो गया, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मुझे बस अब करना है, कुछ भी करके मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट निकालना है. बट वैसे करने से नहीं होने वाला है. यू नीड अ प्रॉपर प्लान, यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड यू नीड प्रॉपर एग्जीक्यूशन. आप सोच लोगे लेकिन कर नहीं पाओगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, और हड़बड़ी में करोगे और एंड में पछताओगे, उसका कुछ फायदा नहीं. इसलिए स्टार्टिंग में ही ऐसे स्टेप्स लो कि वो मीनिंगफुल हो. तो एक पेपर पेन लेके पूरा स्ट्रैटेजाइज करो कि इस दिन में मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, ये सब्जेक्ट करूंगी, और ये सब्जेक्ट मेरा इस दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इस दिन में मेरी रिवीजन होनी चाहिए. ये पूरा प्लान आपको एक पेपर में बनाना है बैठकर. बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है. मीनिंगफुल वीडियो देखकर ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो और टाइम से रिवीजन पूरी करो, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये ना हो कि यार रह गया, गिल्ट ना रहना चाहिए. तो एक प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूशन के साथ आगे स्टेप्स लो. पैनिक में स्टेप्स लेने का कोई फायदा नहीं. नंबर 3, जो मिस्टेक्स करते हो ना, एक के बाद एक यूट्यूब वीडियोस देखना. ये वीडियो देखी यार, दूसरी देख लेता हूँ, ये वीडियो देखी यार, दूसरी देख लेता हूँ. यार देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, और आप हर एक वीडियो को फॉलो नहीं कर सकते हो. इसलिए एक वीडियो देखो, 4 वीडियो देखो, लेकिन मल्टीपल वीडियोस देख के खुद को कंफ्यूज मत करो. क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एक ही होने वाला है. बट उस स्ट्रैटेजी को फॉलो जो करना है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई, उसको फॉलो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है. स्ट्रैटेजीज तो थाउजेंड्स, मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल्स देख के कंफ्यूजन में रह के अगर करोगे ना, तो कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है. तो फोकस ऑन वन थिंग. डू नॉट स्क्रॉल टू मल्टीपल वीडियोज, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मल्टीपल वीडियोज, मल्टीपल रिसोर्सेज. बी फोकस्ड, फॉलो 1 person or 2 person and just do it. Number 4, which could be the biggest mistake many students make, कि नोट्स को इग्नोर करना और लेक्चर्स को प्रायोरिटाइज करना. यार दिस इज योर सेकेंड टाइम, और आप अगर फिर से लेक्चर्स देखोगे, इट विल टेक मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड उन लेक्चर्स की बजाय जो आपने नोट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, उन नोट्स को गो थ्रू करना. उन नोट्स को दोबारा रिवाइज करने से ना आपका जल्दी कवर होगा, प्लस आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको याद बहुत अच्छे से रहेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं. तो लेक्चर्स की बजाय ना खुद के नोट्स को याद करो, खुद के नोट्स को रिवाइज करो, खुद के नोट्स को प्रैक्टिस करो, रीराइट करो, लेकिन लेक्चर्स को कम से कम देखने की कोशिश करो. जहां पर ज्यादा डाउट आ रहा है वहीं पर किसी टीचर के गाइडेंस लेने की कोशिश करना, वरना रेफर योर नोट्स, गो थ्रू योर नोट्स वंस अगेन, क्योंकि वो एक बार आप पढ़ चुके हो.
1 या 2 बार आप पढ़ चुके हो, और अगर आप तीसरी चौथी बार पढ़ोगे तो दे विल बी कंक्रीट और रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस होंगे। और लेक्चर्स में क्या है ना, हम सुन तो लेते हैं लेकिन वो हमें माइंड में फिट नहीं होता है, और जब हम खुद के नोट्स गो थ्रू करते हैं ना तो वो माइंड में फिट होता है और आप लिख भी अच्छे से पाते हो। तो आई थिंक प्रेफर योर नोट्स ओवर द लेक्चर्स अगेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं मिस्टेक तो नहीं बोलूंगी, इसको एक ये बोलूंगी कि काफी लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। RTI में आप अपनी आंसर शीट ऑर्डर कर सकते हो गिविंग ओनली 10 रुपीज। आपकी जो आंसर शीट है वो आपको गूगल ड्राइव फॉर्म में मेल पर रिसीव होती है, एंड यू कैन गो थ्रू कि आपकी कहाँ गलती हुई थी, किस किस कॉन्सेप्ट में किस किस पॉइंट्स पर आपके मार्क्स कटे हैं, और उनको एनालाइज करके ना आप नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा अच्छे से दे पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है ना आपने ये गलतियाँ करनी है तो आप नेक्स्ट टाइम और केयरफुल होते हो और वहाँ पर गलती रिपीट नहीं करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे हम अपनी आंसर शीट मंगवाते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। फॉर नाउ ये एक प्रोसेस होता है कि आप अपनी आंसर शीट मंगा सकते हो। जिनको पता है वेल एंड गुड, तो प्लीज़ अभी के अभी आप अपनी उनको ऑर्डर करो ताकि विद इन फ्यू डेज आपको वो रिसीव हो जाए और आप एनालाइज कर सको आपकी क्या मिस्टेक्स है। सो ये थी आपकी कुछ मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो, और नहीं करोगे तो योर रिजल्ट्स वुड बी बेटर। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी कि हाउ आई मेड माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सक्सेसफुल, बेसिकली फ्रॉम 19 टू 53 ऐसे करके मेरी पूरी वीडियोस हैं कि मेरे फेल से कैसे सक्सेस में ट्रैवल किया, एंड कैसे मैंने बिना किसी लेक्चर को दोबारा देखे और खुद से सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब को यूज़ करके बिना पैसों को स्पेंड करे दोबारा अपने अटेम्प्ट में पास किया था विद एग्जाम्पशंस। सो मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं ऑडिट रिलेटेड, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपके एडवांस अकाउंट है उसकी भी वीडियो अपडेटेड है, प्लस लॉ की है एंड टैक्सेशन की है। वो सारे मैंने किस किस से लेक्चर लिए थे और कैसे मैंने कॉस्ट सेविंग करी थी वो सब उसमें एक्सप्लेन्ड है। प्लस ऑडिट के टिप्स मैंने डाली हैं, कॉस्टिंग की डाली हुई हैं। तो वो सारी जो टिप्स है ना वो आप एक बार रेफर कर सकते हो बिफोर वॉचिंग द लेक्चर्स ऑफ अदर टीचर्स। सो आई विल अटैच द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that it could be helpful to you. And that's it for the video. Thank you so much for watching the video till the end, and I hope you found this useful. If you need any help you can comment and I'll definitely make a video on that as well.